न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से डिफर करता है ओनली बाय द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड नहीं, बाय ओनली बाय नेचर ऑफ चार्ज। इन दोनों के बीच में अंतर केवल नेचर ऑफ चार्ज के कारण है ना। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों ही चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ऊपर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। बस अंतर ये है कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर वो पॉजिटिव नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो निगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ना। बोथ दीज चार्ज पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट ऑफ 1.6 into 10 raised to power 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज होता है दोनों के ऊपर। अंतर क्या है कि इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है न्यूट्रॉन्स के ऊपर और इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज निगेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बात समझ आ गया है ना। तो दोनों ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। बस अंतर ये है कि यही क्वांटिटी ऑफ चार्ज जब न्यूट्रॉन्स के ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव नेचर का होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है तो वो निगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका, है ना, कि ठीक है इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है या प्रोटॉन के ऊपर होता है, तो जरा ये बताइएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना गिनती में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। बिकॉज देखिएगा तो ये 1.6 into 10 minus 19 बहुत ही कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ 1.6 बाई 10 19, इसका मतलब हुआ 1.6 इंटू 10 को 19 नंबर ऑफ टाइम्स 19 टाइम्स। बात समझ आ रहा है। 1.6 को डिवाइड करना है 10 से, जब 10 आपस में 19 नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो जितना आएगा वो डिनोमिनेटर होगा और ऊपर न्यूमरेटर में 1.6 होगा। तो जब डिवाइड करें तो समझ सकते हैं कि कितना कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, तो जब कह रहे हैं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बहुत ही नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, बहुत ही लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, तो इसका मतलब है there must be a certain number of electrons present in one coulomb of charge। एक कूलम ऑफ चार्ज में कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कम क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। वैसे ही एक न्यूट्रॉन के ऊपर इतना कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है लेकिन बहुत कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो इसका मतलब है 1 कूलम ऑफ चार्ज में सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि